बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान समदर्शी हैं। ईश्वर परमात्मा समदर्शी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। आप हमसे जो संबंध बनाओगे हम आपसे वही संबंध निभाएंगे। पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। अब दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं, भगवान को दुश्मन मानते हैं, देवता रक्षक मानते हैं। तो जो रक्षक मानते हैं उनकी रक्षा में खड़े होते हैं, जो भक्षक मानते हैं तो उनका भक्षण भी कर देते हैं। जैसा चाहो वैसा बनाओ, भगवान वैसे ही बन जाएंगे। किंतु ये आरोप लगाना कि दैत्यों जाति के ही दुश्मन हैं, ये गलत है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जाति के बिरादरी के हो, वो तो ये देखते हैं तुम्हारा हमसे नाता क्या है, तुम हमको क्या मानते। भगवान सबके, हर जाति में भगवान के भक्त हुए हैं, ऐसी कोई जाति नहीं। अरे मुसलमान भक्त भगवान के हुए हैं, अनेक हुए हैं। रैदास जी महाराज वो तो चर्मकार थे, जूता बनाते थे, और महान संतों में उनकी गिनती हुई। और ऐसे संत हुए रैदास जी महाराज की उनकी शिष्या बनी भक्तिमती मीराबाई, उनको अपना गुरु मानते थे। ऐसे महान संत हुए रविदास जी। तो भगवान नहीं देखते तुम किस जाति बिरादरी के हो, वो तो ये देखते हैं तुम हमको क्या मानते हो। जो मानोगे भगवान वही बन जाएंगे तुम्हारे लिए। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो चाहो भगवान से नाता बनाओ। यदि भगवान दैत्य जाति के दुश्मन ही होते तो ये बताओ प्रहलाद जी कौन से जाति के थे? दैत्य पुत्र थे कि नहीं प्रहलाद? हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे। पर हिरण्यकश्यपु दुश्मन मानता है और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान को अपना स्वामी मानता है। तो प्रहलाद को गले लगाते हैं और उसी के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ करके उसका भगवान संहार करते। तो जाति विशेष से कोई भगवान का लेना देना नहीं है। भाव के भूखे भगवान हैं। श्री प्रलक्षित जी महाराज ने पूछा प्रहलाद के विषय में थोड़ा विस्तार से समझाओ महाराज। सुखदेव जी कहते अच्छा सुनो। जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। बदला लूँगा भाई का मैं। और बदले की भावना से इसने मंदराचल पर्वत पे जाके इतना तप किया कि उस तपस्या से पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी इसके तेज से प्रभावित होकर के आए और बोले उत्तिष्ठो कश्यप नंदन, उठ के खड़े हो जाओ, जो मर्जी हो वरदान मांगो। तब इसने खड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले भाई अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम इसके बदले में कुछ और मांगो। तब इसने कहा कि फिर मैं जितने चाहूँगा उतने वरदान मांगूंगा। हाँ बोले चाहे जितने मांग लो, बस अजर अमर होने का वरदान मत मांगो। ठीक है। इसने वरदान मांगा, न भीतर मरो, न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरो, 12 महीने में से किसी महीने में न मरो। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, इतने ढेर वरदान मांगने वाला तेरे जैसा पहली बार देखा, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए सारे वरदान तुझे दिया। अब ये खुश हो गया, इतने ढेर वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा।
दिग्विजय करने निकला और सारी धरती को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, वरुण से घर का पानी भरवाने लगा, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाने लगा। ये स्थिति देवताओं की कर दी इसने। देवता रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहनराध और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे, पर प्रहलाद जी को बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रही प्रहलाद, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। भगवान के प्रेम में 24 घंटे डूबे रहते हैं बचपन से ही। बेटा सयाना है जान करके पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया गुरुकुल। कौन से गुरुकुल, कौन से विद्यालय में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, संड और अमर। ये दोनों विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे, इसलिए इनको दोनों को मिला के संडामर्क बोला जाता है। जबकि है ये 2, संड और अमर। तो प्रहलाद जी को भी भर्ती कर लिया, इनको भी पढ़ाने लगे वही दैत्यों की नीति। प्रहलाद जी को तो बिल्कुल पसंद ना आए। एक दिन बेटे की बहुत याद आई, तो हिरण्यकश्यप विद्यालय में ही मिलने के लिए चला है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने पिताजी को दूर से आते हुए देखा तो दौड़ करके पिता को प्रणाम किया और बड़े प्यार से वात्सल्य में भर करके प्रहलाद को उठा के गोदी में हिरण्यकश्यप ने ले लिया, सिर पे हाथ फेरा और बड़े प्यार से प्रश्न पूछ दिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कोई पाठ हमको भी सुना दो जो तुम्हें बहुत बढ़िया लगता हो, पसंद हो वही सुना ना। ठीक है पिताजी, मुझे सबसे प्यारा पाठ एक ही लगता है। कौन सा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी एक ही पाठ मुझे सबसे प्रिय लगा, साधु मन्य, मैंने बहुत पसंद। क्या? वनम गतो यद हरिमाश्रयित। ये घर गृहस्थी रूपी अंधकुआं से विवेक पूर्वक बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोत्तम पाठ है पिताजी। क्योंकि जो घर गृहस्थी के अंधकुआं में गिर गया वो निकल नहीं पाता जिंदगी भर। पहली बात तो निकलने का मन ही नहीं होता। जब पत्नी पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, विवाह हुआ, पत्नी में आसक्ति हो गई, बेटा हो गया, आसक्ति और कई गुना बढ़ गई। फिर बेटे को पढ़ाने लिखाने में पैरों पे खड़ा करने के लिए जुट गए। और फिर घर परिवार जितना बढ़ता जाता है, आसक्ति का दायरा भी उतना बढ़ता चला जाता है। किसी का मन निकलने का नहीं होता, कोई कितना भी कहे। तब तो अब तो भजन कर लो बाबा। बोले हाँ कर लेंगे महाराज, बस पोते का मुंह और देख लेते। पोता पैदा हो गया, अब तो बाबा बन जाओ। बोले भैया बाबा बाबा बोलने लगा, सोई बाबा बन जाएंगे। अब पोता भी बाबा बाबा बोलना चालू कर दिया, बाबा अब तो बाबा बन ही गए, अब असली बाबा बन जाओ। और जैसे ही बाबा बनने का विचार आया तब तक देवता आ गया। बेटी का बेटा, वो बोला नाना, पोता कहता बाबा, तो देवता कहता नाना। सोई विचार बदल गया। नाना बाबा के चक्कर में फंस के रह गए। कहाँ किसी को वैराग्य होता है पिताजी? गलती से वैराग्य उत्पन्न हो भी गया तो फिर परिवार के लोग नहीं बनने देते कि हम तो भैया हरिद्वार में जाके भजन करेंगे, बस घर गृहस्थी सब देख ली, अब तो चले। अरे दादाजी आप चले जाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। बूढ़े बुजुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी है घर में। तमाम समस्याओं की लिस्ट सुना दी जाती है और कोई जाने नहीं देना चाहता है। तो पहले तो बाबा बनने का विचार नहीं आता, जिसको विचार आता है तो फिर परिवार वाले नहीं जाने देते, तमाम समस्याएं लेके खड़े हो जाते हैं। और गजब की बात तो ये है, माया के प्रबलता को देखो।
कि जो न भी चाहते कि बाबा हम घर में रह जाए, हरिद्वार में भजन करें, वो बहुत से बच्चे ऐसा भी चाहते हैं, तभी तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, धक्का मार के भगाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, भला बुरा बोलते हैं, तो पड़े पड़े बेइज्जती सहन कर लेते हैं, पर बाबा बनने का विचार नहीं करते, भजन करने का ध्यान नहीं देते, हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं घर में। नाती पोता कहते दादा अब नया, बाबा हमारा नया ज़माना आ गया, अब कंप्यूटर युग है, तुम्हारे युग के अब नहीं चलेंगी बातें। परंतु बुढ़े का मन नहीं मानता, हर बात पे टांग अड़ाता है, नाती पोते फटकारते हैं, दूध काटते हैं, फिर भी पड़ा पड़ा अपमानित होता रहता है। वैराग्य का ऐसे जल्दी प्राकट नहीं होता, पर बड़े बड़े अपमानित होकर के भी पड़े रहते हैं। एक सेठ जी थे, तो उनके साथ उनके एक मित्र मिलने आए और बोले भैया जी आपका यहाँ बड़ा सुंदर इस्कॉन मंदिर के पास में ही आश्रम था। तो उनके मित्र आके, सेठ जी के मित्र आके बोले हमारा भी मन हो रहा है कि यहीं रहें आपके साथ, बड़ा आनंद आया। शिव जी के भक्त थे, शिवार्चन करते थे। तो सेठ जी ने कहा आ जाइए, जब चाहो तब आ जाओ। तो उनके मित्र बोले भैया जी आपका जीवन तो स्वर्ग है, हमारी तो मत पूछो, हमारी तो हर महीने पिटाई होती घर में। सेठ जी ने कहा तुम्हें कौन पीटता है, कौन मारता है और क्यों मारता है? तो बोले, उनके मित्र बोले कि हम सर्विस करते थे नौकरी से, तो अब रिटायर्ड हो गए, पर हर महीने हमारी पेंशन आती है, और जब पेंशन आती है तो 2 बच्चे हैं मेरे, जो पहले आता है वो मेरे से छीन के ले जाता है, और जो बाद में आता है वो मेरे को पीट के जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिया, सबका सब पैसा उसको कैसे दे दिया। इस कारण हर महीने मेरी पिटाई हो रही है, मैं बड़ा दुखी हूँ ज़िंदगी से। सेठ जी ने कहा जब तुम्हें पेंशन मिल ही रही है तो तुम हमारे पास आके यहीं रहो वृंदावन में, हमारे ऊपर भी तुम्हें बोझा बनने की ज़रूरत नहीं, पैसा तुम्हारे पास है, हर महीने सरकार दे रही है, उसका जो खर्चा हो तुम अपना करते रहो, आनंद से वृंदावन में राधे राधे करो। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले भैया जी मन तो मेरा भी है तुम्हारे साथ रहूं, पर मुझे अपने पोते से बहुत प्यार है, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरा पोता मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ में ही सोता है, मेरे साथ में ही खाता है, उसके बिना मेरा कहीं मन नहीं लगने वाला। सेठ जी ने कहा तो ठीक है, हर महीने पिटने की व्यवस्था करो। तो पिटने को तैयार है पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यह माया की प्रबलता है, आसक्ति है, माया का बंधन है। प्रहलाद जी कहते हैं ग्रह मंद कूपम, ये घर गृहस्थी का अंधकूप है, इससे बाहर निकल के एकांत में जाके वन में भगवान का भजन करो। पिताजी हमको सबसे बढ़िया पाठ यही आता है। जब हिरण्यकश्यपु ने ये पाठ सुना तो उनका तो मूड खराब हो गया, मेरा बेटा तो बाबा वैरागी बनने की बात कर रहा है। क्रोध भयंकर आया पर मन को समझाया, बच्चा है, बच्चा तो वही बोलेगा जो उसको सिखाया जाएगा, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं, गड़बड़ तो आचार्य लोग कर रहे हैं जो इसको पढ़ा रहे हैं, उटपटांग बातें। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा जाओ और अपने गुरु जी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी विद्यालय में भीतर आके बोले गुरु जी आपको हमारे पिताजी याद कर रहे हैं। अब गुरु जी भागते हुए अरे आओ आओ सरकार पधारो, स्वागत है। हिरण्यकश्यपु ने कहा पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ हाँ सरकार हम ही पढ़ाते हैं। तो बोले यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझसे कहता है कि वन में जाके हरि का भजन करो, ये विद्या का सार है। मेरे बच्चे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो क्या? अरे मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए और तुम ये फालतू की बातें सिखा रहे हो। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले सरकार हमसे चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है जैसा आपका बेटा बोल रहा है। ये सब हम नहीं पढ़ाते, हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है।
आपके विरोधियों ने आपके बेटे को मौका पा करके ये उल्टा सीधा सिखाया, भड़काया है। हमारे विद्यालय में तो वही पढ़ाया जाता है जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा था गौ माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी अलग कर दिया और गौ माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम वही पढ़ाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा वो मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बच्चे ने आज जो बकवास की है वो दोबारा कहीं मैंने उसके मुंह से सुना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यूँ धमकी देके हिरण्यकश्यप चला गया। अब गुरुजी परेशान हो गए, डंडा उठाया। अब प्रहलाद जी के पास आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बबूर का पेड़ कहाँ से पैदा हो गया। दैत्य ये चंदन बने जातो यम कंडकद्रुम। प्रहलाद जी को डांटा, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बकवास करे तो। प्रहलाद जी ने ज़्यादा बहस नहीं करी, समय भी था। एक बार जब विद्यालय में छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर लेके आए। घर में आके जब दरबार में जाके पिता को प्रणाम किया तो पिताजी ने फिर प्रहलाद जी को गोद में उठा के वही प्रश्न पूछ दिया, अब बताओ बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है और अब तक तुमने सबसे बढ़िया पाठ क्या सीखा। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई, आज भगवान जाने क्या सुना देगा ये। पर प्रहलाद जी गुरुजी को इशारे में बोले गुरुजी पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे तो मैं घटिया वाली नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया पूछ रहे तो बढ़िया ही बताना चाहिए। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए। तो प्रहलाद जी ने सुना दी नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, हर्चनम बंधनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवधा भक्ति का व्याख्यान विस्तार पूर्वक दिया, सुन सुन के हिरण्यकश्यप पागल हो गया। क्रोध में उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पे सबसे पहले धर दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, अब तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे, तूने मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया। कल इसने सिर्फ 1 पाठ सुनाया था और आज इसने 9 पाठ सुना दिया। इससे सिद्ध हो गया कि मेरे बेटे को बिगाड़ने वाले तुम ही लोग हो। अब गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे चाहे गंगाजल उठवा लो, जिसकी चाहे सुगंध हमसे खवा लो, हम दावे के साथ कह सकते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हम दावे से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। अब हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया कि गुरुपुत्र मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। प्रहलाद से कहा प्रहलाद तू मुझे आज सत्य सत्य बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। पिताजी भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है, गूंगे को भी वो वाचाल बना देते। प्रभु की कृपा से मैं उस सत्य को पहचानता हूँ जिसको शास्त्र विविध रूपों से बतलाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने समझ लिया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। और ये भी मैं समझ गया इसने जो भगवत भक्ति का इसमें भयंकर रोग लगा है, ये बीमारी संक्रामक है, छूत की बीमारी है, कोरोना की तरफ फैलने वाली बीमारी है। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में जो भी आते वो भी भजनानंदी अपने ही आप बन जाते।
हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने विदेश में जाके हरि बोल करना चालू किया तो न जाने कितने विदेशियों को सिखा सूत्र हरि बोल करना सिखा दिया। बीमारी फैल गई, और जब बीमारी ठीक होने की आशा न हो तो फिर बीमार को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो और बीमारी फैलेगी। तो मैं जान गया प्रहलाद सुधरने वाला है नहीं, इसलिए इसको ही ठिकाने लगा देना चाहिए। अपना अंग भी कटवाना पड़ता है यदि घातक रोग से ग्रसित हो जाए। बस आदेश दिया मृत्यु दंड का प्रहलाद को, तो असुर आए प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए मारने के लिए, पर हजारों प्रकार से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दो सुधारने के लिए। ले जाओ। गुरु जी फिर पकड़ के प्रहलाद जी को ले आए, पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। प्रहलाद जी तो श्याम रंग में रंगे हुए हैं, और श्याम रंग पर दूसरा रंग कभी कामयाब नहीं होता। काला रंग किसी पे भी चढ़ा दो, पर काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। बहुत प्रयास किया, किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, मिल गया मौका। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी को बुलाए और बड़ा दिव्य उपदेश विद्यार्थियों को विद्यालय में दिया। कौमार्ग आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम्। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कुमार्ग अवस्था से ही भगवत प्राप्ति का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। 100 साल की उम्र भी मिल जाए तो भजन के लिए कोई समय नहीं होता। मान के चलो तुम्हारी 100 साल की उम्र है, तो रात में तो सो के समय बर्बाद करते हो, तो आधी उम्र तो सोने में गई, 50 साल तो बीत गए सोने में। अब प्रारंभ के 20 साल हैं, मौज मस्ती में खेलने कूदने में बीत जाते हैं, ज्ञान ही नहीं होता हमको क्या करना चाहिए 20 साल तक। अब बच्चे 30, तो 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें पहले ही अपने जीवन से निकाल दो कि 80 के ऊपर पहले तो जान ही नहीं पाओगे, चले भी गए तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्या साधन करोगे? शरीर में इतनी बीमारी हो जाएंगी कि उन्हीं का इलाज करते करते फुर्सत नहीं मिलेगी। अब बचे 10, बस ये जो 10 जो जवानी के हैं, उसमें जहाँ विवाह हुआ नहीं कि फिर देवी जी के कान में मंत्र सुनाई पड़ते हैं, बच्चे की फीस जमा करनी है, आटा दाल चावल लाना है, राशन पानी खत्म हो गया है, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलेंगी और उन्हीं नोन तेल लकड़ी में भागते फिरोगे। कथम प्रियायः अनुकंपकायः संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। देवी जी के मंत्र ही रुचि अच्छे लगने लगेंगे और नोन तेल लकड़ी में भागते फिरोगे। कहाँ किस जमाने में कौन किसको भजन भाता है, कहाँ समय मिलता है। अनेक प्रपंच, जितने बड़े होते जाओगे प्रपंच बढ़ते जाएंगे। इसलिए मित्रों 100 साल में भी कोई समय भजन का निर्धारित नहीं होता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए मित्रों अभी से प्रयास करो। विद्यार्थी बोले प्रहलाद गुरुजी तो ये सब बातें सिखाते नहीं, फिर तू कहाँ से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले जब हम माँ के पेट में थे तब नारद जी ने मेरी माँ को ये बातें सिखाई, माँ के पेट में हम भी सीख ली। विद्यार्थी बोले इसका मतलब गुरुजी उस दिन ठीक ही कह रहे थे कि पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तुम मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। प्रहलाद सच कहते हैं तेरे साथ कीर्तन करने का हमारा बहुत मन है, पर तेरे पिताजी के डर के मारे हिम्मत टूट जाती है।
साहस नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं जिन परम पिता ने मेरी रक्षा करी वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे वो सारे जगत के पिता हैं, जगत पिता। अमृतस्य पुत्रा भयम, हम सब उसी के संतान हैं। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे साथ मिलके प्यार से हरि भजन करो, जो भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, तुम पर आँच नहीं आएगी, बस मेरे साथ मिलके प्यार से गाओ। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा, आज गुरुजी विद्यालय में है नहीं, मौका भी बहुत बढ़िया प्रहलाद, चलो आज तेरे साथ कीर्तन करते हैं। सारे विद्यार्थी कीर्तन करने को तैयार हो गए और प्रहलाद जी सबको झूम झूम के नचाने लगे और गाने लगे। हिरण्यकश्यपु ने अट्ठहास किया तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया, जो जहाँ खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर काँपने लगे। प्रहलाद को इशारा किया, अब वो आ गए, तू संभाल। प्रहलाद जी बोले घबराओ मत, सब देख लूँगा। और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जम के गालियाँ दी, है दुर्विनीत, कुल भेदः कराधमः, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पे तूने मेरी सत्ता को ललकारा? शासनम किम करोत्यगा, प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया। प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा तेरे ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, बोल कहाँ है? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहाँ नहीं है। अच्छा तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है, कण कण में है, तो बता इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहे? प्रहलाद जी बोले हमें तो दिख रहे। अच्छा तेरा भगवान इस खंभे में भी? बोले हाँ। अब भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। हिरण्यकश्यप बोले क्रोध में भयंकर प्रहार खंभे पर किया, खंभा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने गर्जना करी, सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान है तो बहुत खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य, पहली बार देखा। मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूँ। ढाल तलवार समाजने दौड़ा, भगवान उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे। जैसे सूर्यास्त होने वाला है, सोई पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ के सारे वरदानों को सत्य किया। देख तू न बाहर है न भीतर, बीच देहरी में है, न ऊपर है न नीचे, तू मेरी गोद में है। न मनुष्य हूँ न जानवर में, नर और सिंह दोनों ही हूँ। तूने मांगा था न दिन में मरूं न रात में, तो दिन रहा नहीं रात हुई नहीं, संध्या का समय हो रहा है। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। और तूने कहा 12 महीने में न मरूं, तो इस समय ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल हमने बना रखा है। सारे वरदान सत्य करके अपने नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, आंतों को चीर के बाहर निकाल लिया। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। दूर से ही एक एक श्लोक में दंडवत प्रणाम करके सब भागने लगे। सब ने लक्ष्मी जी से कहा माता जी स्वामी जी आपके बड़े क्रोध में भरे, जल्दी से जाके उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी बोली मेरे स्वामी जी तो हमेशा ही शांताकारम भुजग शयनम है। बोले माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे हैं, आप ही चल के देख लो। तो सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारने लक्ष्मी, और चरणों में प्रणाम करके जब आरती घुमाई, भगवान के मुंह पर जब आरती फेरी तो भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोर दहाड़ मारी कि थाली फेंक के दैया मैया करके भागते लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी। मेरे स्वामी जी इतने खतरनाक मैंने पहली बार देखे भाई। अब सब सिर पकड़ के बैठ गए, अब कहाँ जाए। तब सबने मिलके प्रहलाद जी से कहा पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु ने ये विचित्र रूप बनाया है, तू ही इनको शांत कर सकता है। तब प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग लेने लगे।
जो चरणों में पड़े प्रहलाद पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, प्रभु का सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। तुरंत प्रभु ने उठा के प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया। भगवान अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पे सहलाते हुए बोले, पुत्र, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा नाम लेने वाले किसी भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मुझे आने में बहुत विलम्ब हो गया, इसके कारण तुम्हें ये सारी यातनाएं सहन करनी पड़ी। इसलिए पुत्र, मेरे अपराध को क्षमा। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ये आज संसार ने पहली बार देखा। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो देखते हैं, पर किसी भक्त से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। भगवान बोले प्रहलाद जी को, बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए, चरणों में लेट गए और गदगद कंठ से गोविंद की स्तुति गाने लगे। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी की बहुत ही सुंदर भाव पूर्ण स्तुति गाई गई है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति गा के चले गए, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब इतने बड़े दिग्गज देवताओं की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए, तो किम तोष्टुमर्हसि समय हरि रुब्र जाते। मैं तो एक दैत्य पुत्र हूँ, पढ़ा लिखा कुछ हूँ नहीं, मैं आपको किन शब्दों से प्रसन्न कर सकता हूँ। पर मैंने ऐसा सुना है कि कोई धन के अभिमान में रहता है, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्श्रुतौज। कोई वैदिक विद्वान है तो कोई तपस्या से परिपूर्ण है, कोई धन से परिपूर्ण है। ये सब आपको प्रभावित नहीं करते। आप कितने भी तपस्वी यशस्वी बने तो भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और आपके इन अंदर भक्ति है तो इसके अलावा फिर कुछ भी ना हो तो भगवान रीझ जाते हैं। प्रमाण क्या है? बोले भक्त्या तो तोष भगवान गजयूथ पाए। गजराज, हाथियों का राजा, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया होगा? क्या उसमें योग्यता होगी? पशु जाति का था हाथी, पर भगवत भक्ति से भर के उसने भाव से भगवान की स्तुति गा के एक कमल चढ़ा दिया तो कमलाकांत उस पर रिझ के दौड़े चले आए। तो जब गजराज आपको प्रसन्न कर सकता है पुष्प समर्पित करके, तो मुझे भी भरोसा है कि भले ही मैं दैत्य जाति का हूँ तो क्या हुआ, आप मेरे भाव भक्ति से निश्चित प्रसन्न होंगे। भगवान गदगद होके बोले, बेटा मांगो, क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले, लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है सरकार, हमारे आपके बीच में कैसा लेन देन। भगवान बोले, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न होते हैं तो मैं यही मांगता हूँ प्रभु कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। भगवान बोले, बेटा तुम मांग नहीं सकते और हम दिए बिना रह नहीं सकते। चलो बैठो सिंहासन पर और पिता के पद पर बैठ के एक मनमंत्र पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और इतना कह करके प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा दिया और प्रभु ने अभिषेक कर दिया। पद पर बैठते पिताजी की याद आ गई तो प्रहलाद जी बोले, सरकार एक वरदान दे ही दो। क्या? बोले, इसी पद पर मेरे पिता ने बैठ के बहुत गालियाँ आपको दी हैं, कहीं मेरे पिता की अधोगति न हो जाए, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, ऐसा वरदान दो, चाहता हूँ। भगवान बोले, बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। मैया बाप की तो बात ही छोड़ दो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आओ। प्रहलाद जी प्रणाम करके चल दिए और तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु से बोले, सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया, क्योंकि इस दैत्य ने मुझसे ही वरदान लिए और सबसे ज़्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने डांटते हुए ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी खबरदार जो किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो। सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो आजकल। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है,
और कोई सरकार आतंकवादियों को ही परमाणु बम और पकड़ाने लग जाए तो विश्व का क्या परिणाम होगा। इसलिए पात्रता अनुसार शक्ति देनी चाहिए। दुष्टों के हाथ में यदि शक्ति जाएगी तो दूसरों को सताने के लिए ही उनकी शक्ति होती है। शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय। और सज्जनों के हाथ में जब शक्ति होती है तो संरक्षणाय। सज्जन की शक्ति संरक्षण देती है और दुष्टों की शक्ति आतंक फैलाती है। सनातन धर्मी सनातनी हिंदू स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं, अहिंसक होते हैं। हिंसा उनके स्वभाव में नहीं होता। चींटा भी मर जाए तो हम लोगों को कष्ट हो जाता है, वेदना हो जाती है। इतने हम सहिष्णु और संवेदनशील होते हैं। इसलिए सनातनी कहीं भी हों उनके संरक्षण में सब सुरक्षित रह सकते हैं। कोई भी विधर्मी हो, कैसा भी हो, जहाँ हिंदुओं का, सनातनियों का वर्चस्व होगा वहाँ किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहती। सब उनके बीच में सुरक्षित संरक्षित रहते हैं। परंतु जिनकी प्रकृति स्वभाव में ही हिंसा है, उनके पास में शक्ति हाथ लग जाए, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वो शक्तिशाली हो जाए और उनका बहुमत हो जाए, उनके बीच में कोई हिंदू सुरक्षित रह पाए, ये बहुत संभव नहीं है, असंभव ही समझिए। इसके प्रमाण बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने देश में ही पर्याप्त है। जहाँ जहाँ हिंदुओं के अतिरिक्त कोई भी विधर्मी, चाहे बहुसंख्यक जब हो जाते हैं, या तो पलायन करना पड़ता है, या प्राण गंवाने पड़ते हैं, या धर्मांतरण ही करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई जीने का आधार नहीं रह जाता। इसलिए शक्तिशाली यदि सज्जन पुरुष होंगे तो समाज में किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पर दुर्जनों को यदि शक्ति संपन्न कर दिया तो कोई सुरक्षित रहना किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकारा कि जो स्वभाव से ही दुष्ट थे, ऐसे हिंसक दैत्य को तुमने इतने वरदान दे कैसे दिए बिना सोचे समझे। ब्रह्मा जी ने कहा, कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। जिंदगी में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब तुम्हें बताओ, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य जाति के होते हुए भी प्रहलाद जी पर भगवान ने देखो कितना स्नेह बरसाया। इसलिए भगवान समदर्शी हैं। पर आप जिस भाव से भगवान को भजोगे, भगवान तुम्हें उसी भाव से स्वीकार करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।